आज तिब्बत में चाइना एक बांध बनवा रहा है। उस बांध के प्रभाव को देखते हुए तिब्बती अपना आपा खो बैठे हैं। चीन तिब्बत को और तिब्बतियों को तहस नहस करने सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अमेरिका ने हाल ही में अपनी प्रतिनिधि सभा से सीनेट से एक कानून पास किए हैं। उसी से बौखला करके चाइना अमेरिका को, भारत को, दुनिया को डरा रहा है कि हम परमाणु बम विस्फोट करेंगे, हम परमाणु बम हमला करेंगे। चाइना तो बहुत पहले से ही परमाणु बम हमला कर रहा है। कोरोना क्या था, और इससे दुनिया डरती नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए तिब्बत की आज़ादी के लिए तिब्बतियों की समस्या का समाधान करें। अमेरिका को इसमें जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए, क्योंकि चीन का काम ही है डराना, चीन का काम ही है दुनिया को डराना। अगर डर जाइएगा तो चीन विस्तारवादी नीति, दक्षिण चीन सागर भी हमारा है, हिंद महासागर भी हमारा है, लाल सागर भी है। अभी हमास को भी समर्थन किया है। तो यह डराने के लिए चाइना अपना प्रोपेगेंडा तैयार करता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को जो बाइडेन साहब से आग्रह है, आपको आगे आना चाहिए और तिब्बत की आज़ादी ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ताइवान को मदद किया, उसी प्रकार से तिब्बत को भी मदद करना पड़ेगा। भारत आपके साथ है। वही ताइवान के मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया भारत में, इससे चाइना बौखला गया। बौखला जाने से क्या होता है? चाइना बौखला जाने से क्या होता है? तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और तिब्बती के धर्मगुरु दलाई लामा से भी मेरा अपील है, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, आप आवाज़ बुलंद कीजिए। और तिब्बती भाई से अपील है, जो आप महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सहारा लें। जहाँ भी तिब्बत के लोग हैं, वे चीन के विरोध में आवाज़ बुलंद करें। आप युद्ध मत लड़िए, क्योंकि वह मार देगा आपको। चाइना किसी को कुछ नहीं, अपने नागरिकों को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन वह टैंक उतार सकता है। आप आवाज़ उठाएंगे, चीन का जीना मुश्किल हो जाएगा, शी जिनपिंग का जीना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका क्या, भारत क्या, फ्रांस क्या, ब्रिटेन क्या, कहीं भी उसके नागरिक नहीं जा सकते हैं। शी जिनपिंग साहब कहीं भी नहीं जा सकते, उनका व्यापार चौपट हो गया है। ये जो उनका विस्तारवादी नीति था, और भारत ने उसके 59 ऐप पर वो बैन कर दिया और दुनिया सजग हो गई, तो चीन का जीना मुश्किल हुआ। GDP उसका नीचे आ गया, वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही है। इसलिए तिब्बतियों को अमेला आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हो, भारत के महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सहारा लेना चाहिए और पुरजोर विरोध तिब्बत में विरोध होना चाहिए और पूरे दुनिया में विरोध होना चाहिए चीनियों का, शी जिनपिंग का। उसे तिब्बत को खाली करना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। और तिब्बत को यह सोचना चाहिए, तिब्बतियों को यह सोचना चाहिए, आप भी एक ऐसा देश है जहाँ पर चीन का स्वामित्व है। आप ही एक ऐसा देश है जहाँ पर छोटे से छोटे देश भी आज स्वतंत्र हैं। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का जो भी गलती हुआ, चीन की विस्तारवादी नीति का हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आज भी मौका है, आपको अपना आज़ादी का बिगुल फूंकना पड़ेगा।
वह बांध कैसे बनवा देगा, वह कैसे लोगों को। भारत को इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ में यह उठाना चाहिए, सुरक्षा परिषद में उठाना चाहिए, जो बाइडेन साहब को ये जो चाइना शी जिनपिंग कर रहे हैं उस पर सुरक्षा परिषद के देख रेख में वहाँ पर शांति सेना भेजना चाहिए, वहाँ पर चीन की सेना को वहाँ पर खदेड़ना चाहिए, वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा विध्वंसक, सबसे बड़ा विनाशकारी नीति चाइना अपनाता है। यह उनको सोचना पड़ेगा और चीन को, तिब्बत को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ भारत है तो भारत से भी वह संबंध चाहता है, अमेरिका से भी चाहता है, और उसका घरेलू समस्या बढ़ गई है। इसलिए तिब्बत को चाहिए कि हर हाल में चीन का विरोध करें अपने स्तर से, और पूरे विश्व में जितना जहाँ भी तिब्बती लोग हैं वहाँ भी आवाज़ उठाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज़ उठावे, अमेरिका में आवाज़ उठावे, और व्हाइट हाउस को एक विज्ञप्ति जारी करना चाहिए जो बाइडेन साहब को, जो तिब्बतियों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, जो सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने को मारा गया है, इस बार आवाज़ उठाने, उसको आगे आना चाहिए। आप जो क्वाड बनाए हैं उसका उपयोग चाइना के विरुद्ध में तिब्बत में होना चाहिए, चाइना के विरुद्ध में तिब्बत में होना चाहिए। अमेरिका के नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में चीन पर सीधा सीधी उसको घेरना चाहिए, क्योंकि तिब्बत अगर हम जीत लेते हैं, तिब्बत को आज़ाद कर देते हैं तो विश्व में शांति आ जाएगी। तिब्बत ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे चाइना वहाँ दुनिया को दिखा रहा है जो हम तिब्बतियों को कुचल सकते हैं, हम विस्तारवादी नीति का सहारा ले सकते हैं, लेते हैं। तो यह उस भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए जो तिब्बतियों को साथ दे, वहाँ के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करें भारत में, और वहाँ पर हर हाल में अपनी सेना को भेजे। तिब्बतियों को आगे रहना पड़ेगा, तिब्बत आज़ाद तिब्बत उनकी ज़रूरत है, उनका अधिकार है, यह सोचना पड़ेगा। और महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा है उसका सहारा लेना चाहिए। अमेला आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को, सभी छात्रों को, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जो हम किसी भी परिस्थिति में चाइना का जो विनाशकारी नीति है, जो बांध बनवा रहा है, उसका विरोध करें। तिब्बत को आगे आना चाहिए, और तिब्बती जब तक आगे नहीं आएंगे उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा किसी भी परिस्थिति में। और तिब्बतियों को ताइवान से सीखना चाहिए, तिब्बतियों को ताइवान से सीखना चाहिए। आज ताइवान आज़ाद है, चाइना कुछ भी नहीं कर सकता है। आप तन के खड़ा होइएगा तो आपके साथ, तिब्बती के साथ भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, और यह आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तिब्बत के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चाइना को रोका नहीं जा सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, और चीन को यह समझना पड़ेगा जो आप किसी भी प्रकार से तिब्बत को आप दबा के नहीं रख सकते हैं। अगर आप दबा के रखते हैं तो चीन का कई भागों में बंट जाएगा। चीन किसी भी परिस्थिति में तिब्बतियों के साथ ज्यादती नहीं करेगा, अगर करते हैं तो आप तो अभी हमास का संगठन का मदद किए और परमाणु बम हमला करने का भी धमकी दिए, और आप
अपने देश के युवा मुसलमानों को किस प्रकार से तंग करते हैं यह दिखाई पड़ता है। इसलिए अपनी जनता को किस प्रकार से आप तंग और तबाह करते हैं, इतिहास को समझना पड़ेगा शी जिनपिंग को, और तिब्बतियों को आज़ादी देना होगा। तिब्बती की मांग को सुनना पड़ेगा, और उसे अगर नहीं सुन रहा है शी जिनपिंग साहब, अमेरिका को आगे आना चाहिए। भारत को भी चाहिए, जो अमेरिका जो सैन्य बेस बना रहा था भारत में, वह भारत के लिए हित में था। हम तिब्बत में सैन्य बेस बना दें, भारत से सटे हुए तिब्बत में अमेरिका का सैन्य बेस बनावे, और इससे भारत की सुरक्षा तो रहेगा ही। तिब्बत को हम उसी की भाषा में जवाब देंगे जो वह सीख जाएगा। इसलिए तिब्बतियों के साथ भारत को खड़ा होना चाहिए, भारत के लोगों को खड़ा होना चाहिए, और भारत में एक आवाज़ उठना चाहिए, तिब्बत हमारा है, तिब्बती हमारे हैं। यह आवाज़ उठना चाहिए भारत से, यह आवाज़ उठना चाहिए अमेरिका से, और जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। उसे आर्थिक मदद के साथ साथ उसे आज़ादी को हवा देना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ताइवान को आज़ाद करने के लिए आपने कूटनीतिक का सहारा लिया, उसी प्रकार से अमेरिका को चाहिए तिब्बत की आज़ादी के लिए आपको कूटनीतिक के साथ साथ सैन्य मदद करना भी चाहिए। भारत को भी, प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि अगर तिब्बत का समस्या आप निकाल लेते हैं तो भारत और चाइना के बीच में कभी युद्ध नहीं होगा। इसलिए हम तिब्बत की आज़ादी का पुरजोर वकालत करते हैं, और यह सोचना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हर हाल में हम तिब्बतियों की सुरक्षा की गारंटी दें, और तिब्बतियों की सुरक्षा और तिब्बत में जो बांध बना रहा है उसको रोकवा दें, और यह हर तरह से आर्थिक मदद के साथ साथ उससे सैन्य मदद की भी आवश्यकता है तिब्बतियों को, और तिब्बतियों को आगे आना होगा। उसे दुनिया आपके साथ है, अमेरिका और भारत दोनों आपके साथ है। आपको आगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको मदद नहीं करेगा। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठाना चाहिए, और यह आपको एक अच्छा सुनहरा अवसर है। लड़ने से डरना नहीं है। चाइना लड़ नहीं सकता है, क्योंकि चाइना लड़ेगा तो उसका ही कई एक भागों में बट जाएगा। लेकिन लड़ने के लिए तीखी भाषा का प्रयोग होना अति आवश्यक है, जो तिब्बत के ही लोग कर सकते हैं। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 7 देशों जो है, क्वाड जो है, वह आपके साथ है। यह तिब्बतियों को समझना चाहिए, दलाई लामा को समझना चाहिए, और चीन को अपना विस्तारवादी नीति उठा करके ले जाना पड़ेगा। यह आज की दुनिया का मांग है, यह समझना पड़ेगा। चाइना को यह समझना पड़ेगा कि तिब्बत की आज़ादी भारत का एक मजबूत कूटनीतिक होना चाहिए। यह तिब्बत को हम आज़ादी दिलवावें, उसके लिए हर संभव प्रयास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। थैंक्स।